तो बच्चों बायोमॉलिक्यूल का एक छोटा सा टॉपिक है विटामिन, और विटामिन में हम पढ़ेंगे इसके टाइप, फिर उसके बाद इसके यूजेस, विटामिन होता क्या है और इसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी डिसीजेस होती है, और अलग अलग विटामिन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज विटामिन। विटामिन आया वाइटल से। वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, और हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो दे आर अमाइंस केमिकली। तो इसमें एक NH2 ग्रुप होगा हर विटामिन में, एक या ज़्यादा भी NH2 ग्रुप हो सकते हैं। तो वाइटल अमाइंस आर विटामिन्स। तो विटामिन क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में लगते हैं। अब क्या है इनके मेन पॉइंट। विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट नीडेड, विटामिन्स आर ऑफन कंसीडर्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। They play an important role in our body function like metabolism, immunity and digestion। मतलब हमारी बॉडी को एक सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं विटामिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। अब क्लासिफिकेशन में देखें तो एक होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में ADE के फैट सॉल्युबल है, और वाटर सॉल्युबल होंगे B एंड C। तो B में भी एक B1 है जिसको थायमीन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन B2, B12 साइनोकोबालमाइन, B6 पायरोडॉक्सिन, और विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जो है इसको हम रेटिनॉल कहते हैं, और विटामिन ए का जो मेन सोर्स है वो है कैरेट, मिल्क, टोमेटो, एग यॉक, बटर, फिश, ब्रोकली। ये विटामिन ए के मेन सोर्स हैं, और विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो यहाँ पर विटामिन उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, ये इंपॉर्टेंट है। सोर्सेस क्या है और डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है। सोर्सेस भले ही उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन की कमी से कौन सी डिसीज होती है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन बी। अब देखो विटामिन बी में सबसे पहला B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरिडॉक्सिन और B12 साइनोकोबालमाइन। अब विटामिन B12 में क्या होता है, सेंटर में इसके कोबाल्ट होता है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B1। B1 की कमी से हो जाती बेरी बेरी, और B1 का जो मेन सिम्टम है रिटार्डेड ग्रोथ एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख का नहीं लगना, ग्रोथ रिटायर्ड हो जाना, मतलब कि ग्रोथ ना हो पाना इंडिविजुअल की। सोर्सेज ऑफ विटामिन B1 वेजिटेबल एंड सीरियल्स। अनाज और सब्जियों से मिलता है विटामिन B1। फिर उसके बाद आता है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं। सोर्स है मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी। डेफिशिएंसी डिसीजेस सिलोसिस, द कॉर्नर ऑफ माउथ एंड लिप्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। ये याद रख लो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज करता है एंड बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। NCERT से है, NCERT में ऐसा लिखा हुआ है, होंठों का फट जाना एक तरह का वो। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B6। B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है उनको हम कहते हैं कन्वर्जन्स। तो B6 की कमी से कन्वर्जन हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं। मेन सोर्स है यीस्ट, मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स, ग्रेन, इनका मेन सोर्स है। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन B12। अब देखो विटामिन B12 की एक खास बात है, हमारे स्टमक में एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है ई कोलाई, और ई कोलाई विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। और ये जो B12 है ये RBC मैच्योरेशन में हेल्प करता है, RBC को मैच्योर करता है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाता है। तो हमारे स्टमक में जो ई कोलाई है वो विटामिन B12 प्रोड्यूस करता है। B12 जो है ये क्या करता है, RBC को मैच्योर करने के काम आता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालमाइन, क्यों, क्योंकि सेंटर पे कोबाल्ट है। फिर उसके बाद
सोर्सेज मीट, फिश, एग, कर्ड, और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पा रही, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रही। व्हाट इज द डेफिशिएंसी डिसीज ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी हो जाएगी तो एजिंग बढ़ जाएगी, झुर्रियां आना, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस। तो विटामिन ई की कमी से ये सारी चीजें होती है। कहाँ मिलता है? वेजिटेबल ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मतलब ज़्यादातर खाने के तेल में जो है वो आपका विटामिन ई है। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है मस्कुलर वीकनेस, और आरबीसी का कमजोर हो जाना, इजीली रप्चर हो जाना, ब्रेक हो जाना, ये भी इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है। विटामिन के, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। कट लग गया तो खून बह रहा है तो बह ही रहा है, ठीक है। विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा, मतलब बॉडी उसको क्लॉट करने में टाइम लगाएगी। इंक्रीजेस ब्लड क्लॉटिंग टाइम। कहाँ होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद विच राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। ब्लीडिंग ऑफ गम को हम कहते हैं स्कर्वी, और ये जो स्कर्वी डिसीज है विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसा ही पूछता है इनमें से कौन सा विटामिन एसिड है, तो विटामिन सी एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। डेफिशिएंसी डिसीज स्कर्वी, ब्लीडिंग गम डिसीज, मतलब मसूड़ों से खून आना, ब्लीडिंग गम डिसीज। और ये कहाँ से मिलता है? ऑरेंज, आंवला, सिट्रस फ्रूट, यहाँ से मिलता है। राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज बोन डिफॉर्मेलिटीज इन चिल्ड्रन। देखो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, और रिकेट्स क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लेग। जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको सनलाइट दिखाई जाती है, क्योंकि विटामिन डी का सिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में भी होता है। तो अब देखो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज है रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होती है, बेंडिंग ऑफ लेग्स, और ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट्स, मतलब बोन डिग्रेड होने लगती है, बोन की टॉप लेयर धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो। सोर्स है सनलाइट, मिल्क, सीरियल्स। नेम वन ऑफ द वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। देखो जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनको हमें डाइट के साथ रेगुलर लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो वाटर में डिजॉल्व होकर यूरिन की तरह एक्सक्रीट हो जाते हैं, इसलिए हमें डेली उनको डाइट में लेना पड़ता है। जैसे कि हुआ नींबू, नींबू विटामिन सी का इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि खाने के साथ रेगुलर लिया जाता है। अब ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है। तो विटामिन सी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और इसका ये सोर्स है आंवला एंड ऑरेंज। द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज द डिसीज परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया ये एक तरह की डिसीज है जिसमें विटामिन B12 की कमी हो जाती है, आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाती, आरबीसी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती। विदाउट एडिक्वेट विटामिन B12 you have fewer red blood cells carrying oxygen throughout your body. एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। अब खून की कमी कई तरीके से हो सकती है, जैसे आयरन, प्रॉपर आयरन इनटेक नहीं होना, हीमोग्लोबिन नहीं बनना, आरबीसी शेल्स नहीं बनना, मैच्योर नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है, मैच्योर नहीं होना। बी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑफन प्रिस्क्राइब्ड विटामिन। आपने देखा होगा भाई आज की डेट में आपको सर्दी खांसी कुछ भी हो आपको एक एंटीबायोटिक दी जाती है, और एंटीबायोटिक के साथ बीकोसूल या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का किक का कैप्सूल भी दिया जाता है। ऐसा क्यों? हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, स्टमक में यहां पर है ई कोलाई, और ई कोलाई क्या बनाता है? विटामिन B12। और ये B12 क्या करता है? आरबीसी मैच्योरेशन में काम आता है, आरबीसी मैच्योर करता है। देखो हमारा ये स्टमक है, स्टमक में है ई कोलाई, ई कोलाई है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? विटामिन B12, और ये B12 किस में काम आएगा? आरबीसी मैच्योरेशन के काम आएगा। और अब क्या होता है? होता क्या है, जैसे ही आप एंटीबायोटिक लेते हो,
अब एंटीबायोटिक मतलब अगेंस्ट बायोटिक, तो ये इसके सामने आने वाले जितनी भी बायोटिक चीजें हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो हमारा फायदा कर रहा हो, ये सबको मार देगा। तो कहीं बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक के साथ विटामिन बी 12 दी जाती है।